तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा 12वां मतलब आखिरी प्लेनेट बचा है। केतु के 12 भाव में उसका क्या फल रहेगा। पर उससे पहले देखो जो मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा है। केतु कहाँ उच्च रहेगा। 8 और 9 नंबर की राशि में उच्च का रहेगा। और 2 और 3 नंबर राशि में नीच का रहेगा। यही उल्टा हो जाता है राहु के लिए। राहु उच्च का रहेगा 2 और 3 नंबर राशि में। और वो नीच का हो जाता है 8 और 9 नंबर की राशि में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऊंच नीच भी मैंने आपको पूछा नहीं, चलो छोड़ो अभी। 8-20 हो चुके हैं। तो प्रथम भाव केतु, केतु क्या है, डिटैच कर देता है, याद रखना आप। केतु इज अ स्पिरिचुअल प्लैनेट ऑल्सो। वही राहु क्या है, वो एक्सपांशन है। राहु आपको हर चीज को बढ़ोतरी करता है, वही केतु आपको काटता है, द कटिंग। तो कर्मा कटिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन टू द केतु एंड शनि का कॉम्बिनेशन। फिलहाल अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो केतु 12 भाव में अगर देखते हैं, बिकॉज वो हिडन पैटर्न है, हिडन फॉर्मेट है हर चीज का। तो अगर केतु फर्स्ट हाउस में आ गया तो फर्स्ट हाउस क्या हमारे पर्सनालिटी है। तो क्योंकि केतु हिडन फॉर्मेट है और राहु एक्सपांशन है, केतु कटिंग है। तो इसीलिए जब फर्स्ट हाउस में चला गया तो इंसान को वो क्या कर देगा, एकदम ही सिक्रेटिव बना देगा। क्योंकि कीटों का काम है काटना और हाइड करना हर चीज को। ठीक है। और इसीलिए ये लोग हर चीज छुपाते हैं। तो इसीलिए पर्सनालिटी कैसे बनेगी, लायर। मैं ये नहीं बोलूंगा पैथोलॉजिकल लायर, बट इन अ वे कि थोड़ा बहुत झूठ बोलेंगे। इलेजिबल राइटर जो हम ग्राफोलॉजी में बोलते हैं ना, छुपाते हर चीज को छुपाते। तो कहीं ना कहीं पे अगर केतु नेगेटिव नीच का रहा तो ये लोग झूठे वादे करेंगे, या छल कपटी होंगे, मायावी हो गए, या मारे भी यानी घुमा फिरा के बात करेंगे। पॉइंट पे आने में टाइम लगेगा कि टू वेलू को, बहुत टाइम लगेगा। सेम अपन विद समवेयर विद राहु ऑल्सो, घुमा फिरा के बात करेंगे, जल्दी से टाइम पे नहीं आते। राहु और केतु दोनों ही। ठीक है। ये लोग चोर के साथ चोर रहेंगे, साधु के साथ साधु, कपटी के साथ कपटी, यानी जैसा देश वैसा भेष। इन लोग का वैसा है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ठीक है। साधु के यहाँ जाएंगे तो साधुगिरी की बातें करेंगे, चोर चिकन चिकन को वहां चिकन, दारू वाले के साथ दारू लेकर बैठ जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं इसकी इट लाइक अ ड्यूअल पर्सनालिटी। आपको समझ नहीं आएगा कि टू वाली पर्सनालिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। अगर चोरी चमाटी की बात करेंगे वो चोरी चमाटी की बात करेंगे। पॉलिटिक्स में तो यू विल वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड द केतु पर्सनालिटी। इतना ये जान लो, ये राहु केतु बड़ा अजीब प्लेनेट है, उसमें केतु तो बहुत। और केतु वाले बहुत ही ज्यादा वहमी रहते हैं। वहमी रहेंगे और रिलीजियस रहेंगे। सॉरी, स्पिरिचुअल जर्नी रहेंगे। राहु वाले भी वहमी रहेंगे लेकिन वो रिचुअलिस्टिक रहेंगे। राहु विल बी रिचुअलिस्टिक एंड केतु विल बी वहमी प्लस स्पिरिचुअलिस्ट, इतना याद रखना। राहु रिचुअलिस्टिक एंड वहमी, एंड केतु वहमी प्लस स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअलिटी में। ये लोग बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव रहते हैं केतु। और राहु वाले बहुत ही ज्यादा रिचुअलिस्टिक रहते हैं। धुमक्कड़ यानी मन में जो आया वो। केतु वाले पीपल कहते हैं सेवन, हम जो बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, इन दे आर टोटली अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी केतु वाली। तो अगर केतु फर्स्ट में बैठा है ये अनऑर्गेनाइज रहेगा। यह आपको कभी ये नहीं बोलेगा 12 बजे बोलोगे वो हो सकता है वो 11:30 को आ जाए, हो सकता है वो 2:30 बजे आ जाए। ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज पर्सनालिटी आपको केतु दिखेगा। धुमक्कड़ पर्सन, धुमक्कड़ जिसको बोलते हैं ना, आज यहाँ बैठे कल वहां चला गया। साधु को बोलते हैं धुमक्कड़। धुमक्कड़ समझते हो, फक्कड़, अक्कड़ पकड़ एकदम, बाबा टाइप, जिसको कोई समझ में नहीं आता कब क्यों कर रहा है। पर इसकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका लगाव रहेगा, वैराग्य रहेगा, शास्त्र का अध्ययन करना इनको अच्छा रहेगा। ठीक है। और सारी डाटा अब ऊपर से डाउनलोड होती है तो इनको यहाँ लॉजिक नहीं दिखेगा। फर्स्ट हाउस में केटू पीपल आर टोटली इलॉजिकल। ठीक है। टोटली इलॉजिकल रहते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे, अगर उच्चार का रहा तो बोलेंगे इलॉजिकल पर्सनालिटी। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंट्यूशन हाई, केटू वाली फर्स्ट, फर्स्ट हाउस वाली। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसका है, सेकंड हाउस है वाणी का, नेत्रों का, दाहिना कान भी, कुटुंब भी, फादर का कुटुंब, फादर का घर, एंसेस्टर प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो जब केतु यहाँ बैठ जाता है तो धन अचानक से मिलेगा, प्रॉपर्टी अचानक से मिलेगी इनको, सब कुछ इसकी लाइफ में एकदम ऑल ऑफ सडन होगा। गुप्त विद्या का ज्ञानी, पता है क्यों हम बोलते हैं गुप्त विद्या का ज्ञानी, क्योंकि ये ज्ञान के क्षेत्र पर ऑकल्ट के वहां पर उसकी सातवीं दृष्टि जा रही है। वहां से 180 डिग्री पे देखेंगे सेकेंड हाउस से। तो कहाँ पे इसकी दृष्टि जा रही है केतु की, 8 हाउस ऑकल्ट। तो नॉलेज है, हिडन नॉलेज। तो इसको गुप्त विद्या का हम ज्ञान ही बोलते हैं। तो ये उसे बनाता है, हम ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी अचानक क्यों मिलेगी बाप दादा की, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा है केतु वहां पे।
वो अचानक से करता है, ऑल ऑफ सडन, कोई प्लान नहीं रहता है। श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य बनेगा, सबसे अच्छा ज्योतिष आचार्य। क्यों पता है? वो सिक्स हाउस पे भी उसकी नजर डाल रहा है। ठीक है, और साथ साथ में एट हाउस पर भी उसका नजर डाल, जो ऑकल्ट का है, तो उसको ऑकल्ट से रिलेटेड उसको नॉलेज उसको अच्छा बनाएगा। तो ये सेकंड हाउस में केतु उसको अच्छा ज्योतिष बना देगा, बिकॉज वो सिक्स और एट हाउस पे उसकी नजर डाल रही है ना। फिफ्थ और सेवेंथ दृष्टि डाल रही है, यानी सिक्स और एट के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है हाउस पे। तो वो ऑकल्ट का है, इतना याद रखो। आपको एक और बता रहा हूँ, ऑकल्ट के तीन बड़े खाली एक नहीं है। एक्चुअली देखा जाए, ऑकल्ट के तीन बड़े हाउस हैं, जो मिस्टिकल पावर्स जो बोलते हैं ना, मिस्टिकल पावर्स, 4, 8 एंड 12। दीज आर द ऑकल्ट, ऑकल्ट के ये भाव है। एट तो है ही, चौथा भी है, और साथ में 12वां भी है। इसी तरह हीलिंग की भी ये चार हाउस है। तो जब ऑकल्ट के ये चार तीन भाव, 4, 8, 12, सिक्स को कनेक्ट हो जाता है ना, जो हीलिंग का भाव है, हीलर, रोग है ना, रोग। तो जैसे 4, 8, 12 को सिक्स कनेक्ट कर देता है ना, फॉरगेट अबाउट केटू, मैं आपको एक बता रहा हूँ, तो तुरंत अच्छा हीलर बना देगा, क्योंकि ऑकल्ट को कनेक्ट कर दे सिक्स हाउस ने, जो केतु का ही एक प्रकार का भाव है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का डाल दिया, लेकिन डरिएगा मत, जस्ट रिमेंबर, 4, 8, 12 ऑकल्ट का भाव है, सिर्फ आठवां भाव भी नहीं है, चौथा और 12वां भाव भी है। और छठा भाव है, वो हीलर का भाव है। अच्छा हीलर का सिक्स हाउस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका छठा भाव मजबूत नहीं है ना, और आठवां भाव भी, हीलिंग मत ही को, आप बीमार पड़ोगे। जिसका सिक्स और एट, क्योंकि जिसका सिक्स और एट अच्छा होगा ना, या कनेक्ट होगा सिक्स और एट आपस में, ये अच्छा हीलर बनेगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ की अपनी हीलिंग की पावर को लेकर आया है, सिक्स और एट एट वाले लोग। ठीक है, चलिए वहां पे श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य होगा और कर्ज से मुक्त होगा। क्योंकि क्यों कर्ज से मुक्त होगा? क्योंकि उसकी पांचवी दृष्टि छठे भाव से जा रही है। अथवा कर्ज होगा तो अपनी मेहनत से ये 101% ये फ्री हो जाएगा डेब्ट से। ठीक है, अब तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का। ठीक है, छोटे भाई बहन का। ठीक है, तो केतु क्या है ना, डिटैच करवाता है ना, मैंने बोला हर चीज से डिटैच करवाएगा, छोटे भाई बहन से डिटैच हो जाएगा, धर्म से भी डिटैच हो जाएगा। धर्म से क्यों डिटैच हो जाएगा? क्योंकि वहां से अगर वो सातवीं दृष्टि जा रही है, तो कहाँ पे जा रही है? धर्मस्थल पर। तो उसको धर्म कर्म में मजा नहीं आएगा। हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ, पर ठीक है, ओके, इतना अटैच नहीं रहेगा, अनासक्त रहेगा धर्म से भी, भाई बहन से भी। तो जीवन संघर्ष होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि धर्म कर्म नहीं कर रहा है ना। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा फंडा ये है पूरे 12 भाव का। अगर आप धर्म, धर्म सबका फाउंडेशन है जीवन में, धर्म और कर्म। अगर धर्म और कर्म यानी कि 9th और 10th हाउस मजबूत हो गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। क्योंकि धर्म आपका फाउंडेशन है, उसी के ऊपर पूरा कर्म टिपा हुआ है, या कर्म के ऊपर धर्म भी टिका हुआ। तो 9th और 10th भाव जिसने मजबूत कर दिया ना उसके प्लेनेट को, तो उसको और कोई भाव को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों आपस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे नंबर में, मैंने थर्ड हाउस में 2 और 3 नंबर लिखा होगा, और वहां केतु होगा, तो इसकी तो 101% तीर्थ यात्रा या तीर्थ में जरा भी रुचि नहीं होगी। इफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज रिटर्न इन टू द थर्ड हाउस, और वहां केतु महाराज बैठ जाएंगे, तो इसको धार्मिक नहीं, इसको चाहिए भाई गोवा, बैंकॉक, थाईलैंड, वहां पे जाना, घूमना, मजा आएगा, पर तीर्थ यात्रा से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और नाइन्थ हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड भाव में केतु है, केतु की पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या कर रहा है? पांचवी दृष्टि जा रही, कहाँ जा रही है इसकी? सेवेंथ, मैरिज के। तो इसका कैसा रहेगा? इसका मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा? कैसा रहेगा? डिटैच रहेगा। केतु डिटैचमेंट लाता है, तो वहां दृष्टि डाल दे तो लाइफ पार्टनर से डिटैच रहेगा, जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। और सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? भाग्य पे। तो भाग्य है, तो उसको धर्म कर्म में रुचि नहीं होगी। ठीक है, नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है? नौवीं दृष्टि जा रही है 11th हाउस के अंदर में। ठीक है, 11th हाउस में, तो वहां उसको पैसा कमाएगा, लेकिन उतना ही पैसा कमाएगा जितनी उसकी जरूरत है। ठीक है, ये ज्यादा पैसा कमाएगा नहीं, इसको लगेगा नहीं ठीक है, अपना पैसा आ गया ना, बस उसी में खुश। सेटिस्फैक्शन, संतोषम परम सुखम, ये लोग ऐसे लोग रहेंगे। चौथी दृष्टि ऑकल्ट का है, याद रख लिया, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, लेकिन 4, 8 एंड 12 ऑकल्ट, एंड 6 हीलिंग, बारंबार याद करा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में, भेजे में, डीएनए में घुस जाए ये चीजें। फोर्थ हाउस किसका है? सुख का, माता का सुख का स्थान है।
वास्तु है, घर का वास्तु, साथ साथ में ये आपको बंगला वाहन का सुख भी देता है, माँ का भी सुख देता है। और वहां बैठ गया डिटैचमेंट वाला प्लेनेट, ठीक है। तो ये दूसरों को सुकून देगा लेकिन माँ से प्रेम नहीं करेगा, माँ को सुकून कभी नहीं मिलेगा अपने ये बच्चे से, ठीक है। और अगर चंद्रमा उच्च का होके स्वगृह के वहां बच जाए, बैठ जाए, आज आपको एक और चीज बता रहा हूँ। अगर फोर्ट, पहले फोर्ट का बताओ, चंद्रमा अगर वहां बैठ गया स्वग्रही, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा है ना स्वग्रही, तो ये माँ से तो संबंध अच्छे बना लेगा, लेकिन इसको बीमारी होगी। बाद में बता रहा हूँ, पहले ये फोर्थ चतुर्थ कंप्लीट कर लेते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएगा, क्योंकि माँ से आते तो माँ उसको सब कुछ करके दे देगी। माँ उसको शादी के लिए उसका अच्छा लड़का ढूंढ के देगी, उसका घर बनाने में माँ उसको हेल्प करेगी, उसका वाहन सुख के लिए माँ उसको हेल्प कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा, और केतु भी वहां बैठा है तो डिटैच हो जाएगा आगे जाके, लेकिन अपंग बना देगा, क्योंकि अपंग कौन बना रहा है, केतु बना रहा है, और फोर्थ हाउस का चंद्रमा भी उसको अपंग बना रहा है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ मिल रहा है ना माँ के, माँ उसका घर बनाने में हेल्प करेगी, माँ उसको सुकून देगी, माँ उसके लिए खाना बना के दे देगी। जब इतना सारी चीज हो जाएगी ना, तो आगे जाके ये वर्ल्ड लेवल पे माँ नहीं रहेगी, तो ये हैंडीकैप हो जाएगा। ऊपर से अगर राहु महाराज वहां बैठ भी गए तो गए काम से, तो माँ से भी पूर्ण रूप से डिटैच हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला, ये एक और सूत्र याद रखिएगा। केंद्र में अगर चंद्रमा बैठ गया ना, केंद्र किसको बोलते हैं, पहले ये बात बताओ, चलो हटाओ, मैं नहीं बोलूंगा अभी। केंद्र किसको बोलते हैं, बीमार इंसान, बताओ, भले गलत हो तो भी चलेगा, कुछ कुछ, केंद्र किसको बोलेंगे। 7 10 ना। एग्जैक्टली, गॉड वन, 1 4 7 10। केंद्र में अगर चंद्रमा बैठ गया ना, इन लोग को मानसिक बीमारी होगी, मेंटल डिसऑर्डर्स होगा, 101%। याद रखिएगा, चेक कीजिएगा, दोस्त हैविंग द चंद्रमा इंटू द 1 4 7 एंड 10, ये लोग कोई ना कोई सिर में दर्द, माइग्रेन, मेंटली कोई इसको हैरेस कर रहा होगा, सुसाइडल टेंडेंसी, ब्रेन की कोई बीमारी, भूलने की बीमारी, ये उसको रहेगा ही रहेगा, केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए। जो कि इसके देखो पॉजिटिव पॉइंट भी है, चंद्रमा अगर केंद्र में बैठता है तो वो अच्छा कहलाता है, फोर्थ में माँ से पूरा सपोर्ट। फर्स्ट हाउस में बैठता है चंद्रमा, तो उसको सॉफ्ट नेचर का बना देता है, इसको हम कहेंगे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, तो उसको सब कुछ मिलता है घर से, कोई संघर्ष नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा, क्या बात है ना, इन द 10th, ठीक है। अब मैं उस पर भी बोलता हूँ, ठीक है ना, तेरे को मैं हेडेक वो रहेगा ही। तो केंद्र में अगर ये बैठ जाता है ना चंद्रमा, तो उसको सिर से संबंधित बीमारी, एपिलेप्सी, भूलने की बीमारी, गुस्सा, अनस्टेबिलिटी, बात बात में गुस्सा आ जाना, रोना धोना, ये चंद्रमा देता है 1 4 7 12 के अंदर में। 10th में अगर 7th में बैठ गया तो फिर साथ उसका लाइफ पार्टनर एकदम सॉफ्ट नेचर का होगा, लेकिन उसके लाइफ पार्टनर को हेडेक की बीमारी हो सकती है या उसको हो सकती है, मेजरली उस जातक होगी, वो नेटिव को रहेगी। 10th में अगर चंद्रमा बैठ गया तो अगेन उसको ये तो रहेगी, लेकिन अनस्टेबिलिटी, और साथ साथ में 10th में क्या है, कर्म है, तो उसके आसपास में फीमेल ही फीमेल का जमावड़ा रहेगा, या कोई कर्म करेगा जहाँ फीमेल के रिलेटेड प्रोडक्ट रहेंगे, चंद्रमा है 10th में। पर 1 4 7 10 का एक कॉमन है कि उसको सिर से बीमारी या सिर में भारीपन या कुछ ना कुछ उसको रोग रहेंगे सिर से रिलेटेड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। मोबाइल रखो साइड में, बीमार इंसान, ठीक है। बंद करके रखा है क्या बोलने का, ठीक है। अब हम जाते हैं पंचम भाव के अंदर में, ठीक है। पंचम भाव में, पंचम भाव क्या है, नॉलेज है, संतान है। अब वहां से जब चला गया, ठीक है, गुण विद्या में रुचि होगी और थोड़ा ही पढ़ेगा, लेकिन अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगा, क्योंकि केतु खुद एक गुण विज्ञान का प्लेनेट है ना। तो वो थोड़ा भी पढ़ेगा ना ज्योतिष, मान लो यहाँ तक सिर्फ जिसका फिफ्थ हाउस में केतु होगा, तो वो थोड़ा ही पढ़ेगा, उसको बाकी चीजें अपने आप समझ आ जाएगा, फंडामेंटल्स उसको समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, ही विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो कि ये पंचम भाव है जो नॉलेज का है, गुरु का भाव है एक प्रकार से देखा जाए तो, संतान का भी भाव है। तो संतान के साथ इसकी कैसी रहेगी बॉन्डिंग, अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, बताओ। बीमार इंसान, बीमार इंसान सुन ही नहीं रहा है, बिना, अच्छी रहेगी। नहीं डिटैच रहेगा अपने केतु, अच्छा केतु है तो सब कुछ ही डिटैच ही रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो भाई, टीचर से कुछ बोल नहीं रहा है,
ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये डिटैच भी रहेगा अपने बेटे के साथ, क्योंकि पंचम भाव में बैठा है ना, तो डिटैच डिटैच करेगा, पर ब्रिलियंट माइंड, क्योंकि केटू इज ऑल्सो ब्रिलियंट माइंड। केटू एक अच्छा प्लेनेट भी है, ऑकल्ट का प्लेनेट मैं उसको मानता हूँ, केटू को और शनि को। ठीक है। तो इनफैक्ट शनि भी यहाँ पे आएगा ना, तो उसको स्कॉलर बनाएगा, अच्छा विद्वान बनाएगा, केटू की तरह ब्रिलियंट माइंड, विद्वान पंडित बनाएगा। इवन के शनि भी। यानी उसके बच्चे को। उसके बच्चे को भी, उसको भी, बाप बेटा दोनों भी विद्वान रहेंगे। केतु या शनि यहाँ बैठता है ना। पर ये एक बात है, नेगेटिव बात है कि शनि या केतु यहाँ बैठता है ना, शनि या राहु यहाँ बैठता है ना, तो उसकी स्टडीज लेट करवाता है, या ड्रॉप हो गया, या ड्रॉप हो गया, या फिर एग्जाम आई और अचानक से बीमार पड़ गया करिश्मा की तरह, और एग्जाम स्किप हो गई, या ड्रॉप हो गया। यदि सूर्य 5 नंबर में है, यानी 5th हाउस में सूर्य बैठा है और केतु भी है, तो राजकीय सम्मान क्यों मिलेगा? रिसर्च के लिए, क्योंकि केतु क्या है, रिसर्च का ग्रह है, ऑकल्ट का है, हर चीज के डिटेल में इसको जाना है, ये छोड़ता नहीं किसी भी चीज को। तो 5th में गया ना, उसको रिसर्च वर्क की तरफ भी उसको लेके जाएगा। लेकिन उसको मान सम्मान तभी मिलेगा अगर केतु के साथ में पंचम भाव में सूर्य बैठ गया है, क्योंकि सूर्य नेम फेम देता है, तो नेम फेम किससे देगा? रिसर्च के लिए देगा, बिल्कुल केतु इज रिसर्च का प्लेनेट। तो एक और बता रहा हूँ, केतु 5th हाउस में होगा ना, इनकी रिसर्च है, जो दे आर ए वेरी गुड फोटोग्राफर। फोटोग्राफी क्या है? फोकस करना ना, एक चीज पर। फोटोग्राफी क्या है, एक पॉइंट पे आता है, अब आईएसओ उसका चेक करते, ये करते, वो करते। तो 5th हाउस का कीटो अच्छा फोटोग्राफर भी बनाएगा आपको। ठीक है, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, हर चीज में यहाँ पे। ठीक है। अब सूर्य, मान लो चौथे भाव में यहाँ पे बैठा है, पंचम भाव में केतु भी बैठा है, चौथे भाव में नहीं, तो वो शोध कार्य में प्रवीण करेगा, आरएनडी में। लेकिन साथ साथ में सूर्य भी दसम, 11 या नवम भाव में है, स्पेशली दसम में रहेगा, तब भी उसको नेम फेम बहुत दिलाएगा, क्योंकि सूर्य दसम भाव से बरोबर देख रहा है 4th हाउस को। तो उसको कहीं ना कहीं नेम फेम भी देगा, क्योंकि सूर्य 10 भाव में दिग्बली बन जाते हैं, आगे आएगा दिग्बली। पर ये छोड़ो, ये कार छोड़ो, ये 4th पॉइंट मत डालो, आप वो कंफ्यूज कर देगा ये कॉम्बिनेशन। छठा भाव, 6th हाउस किसका है? रोग, ऋण और रिपु का। ठीक है। तो ये क्या है, गोपनीय प्लेनेट है केतु, तो इसके रोग कैसे होंगे? गोपनीय, जल्दी से डायग्नोस नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा रोग हुआ है, नहीं समझ में आएगा वहां पे। और उसमें भी अगर राहु रहा, तो राहु तो डॉक्टर को एकदम इल्यूजन में डाल देगा, कभी लगेगा टीबी है, कभी लगेगा इसको टाइफॉइड है, कभी लगेगा इसको कुछ और है, कभी लगेगा इसको कोविड है, समझ में नहीं आएगा। सिमिलरली केतु भी वैसा ही, रोगों को पहचान नहीं पाएगा। गुप्त शत्रु भी इतने, क्योंकि ये गोपनीय प्लेनेट है, और शत्रु भी कैसे रहेंगे उसको समझ ही नहीं आएगा। ये अपने दोस्त को ही शत्रु मानेगा, मैं अपने दोस्त को ही, जो उसका शत्रु को, उसको वो दोस्त मान लेगा, और वो पीछे जो उसका खंजर खोपेगा। ऐसे लोगों का केतु या 6th हाउस में ना, पॉसिबिलिटी है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी है, और उसको समझ ना आए कौन कर रहा है, दोस्ती करेगा। ठीक है। रहस्यपूर्ण बीमारी होगी, रोग का निदान नहीं होगा। नौकरी में अस्थिरता, क्योंकि नौकरी 5th और 6th को नौकरी और कंपटीशन से हम देखते हैं ना, तो नौकरी में अस्थिरता दे देगा। ठीक है। ट्रांसफर होगा गवर्नमेंट जॉब में, अगर गवर्नमेंट जॉब में और यहाँ पे केतु बैठा है, तो जब भी केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी, ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे ना चाहे। ठीक है। अभी 7th हाउस क्या है? हमारे पार्टनर का है। तो केतु वहां बैठ गया, तो पार्टनर कैसे रहेगा? उस पार्टनर से एकदम डिटैच हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए, घर में एक हमारा पति या पत्नी है, लोगों को दिखाने के लिए, रिलेशन एकदम खराब, या बातचीत ही नहीं होगी। ठीक है। नो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल अटैचमेंट, नो स्पिरिचुअल अटैचमेंट। और अगर शुक्र उच्च का हो गया, तब तो विवाहित जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन केतु के साथ में यहाँ शुक्र नीच का हो गया, तो भाई एकदम खराब। शायद उसको बेबी होने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुक्र एकदम मैरिजल लाइफ ना। तो वहां पे जब नीच का रहेगा, तो स्पर्म काउंट डाउन हो जाएगा मेल्स के अंदर में। फीमेल में रहेगा, शुक्र नीच का रहा, और साथ में केतु भी रहा, तो फिजिकल इंटीमेशन तो दूर की बात है, वो लोग सोचेंगे भी नहीं। ठीक है। कोई टच नहीं होगा जरा भी। अब साथ साथ में केतु एक अच्छी बात ये कर देता है ना, कि वो शादी को तोड़ेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, शादी को तोड़ेगा नहीं, पर एक ही घर में रहेंगे, लेकिन बातचीत नहीं होगी, बस खाना टाइम पे दे देगा, बातचीत करेगा, साथ में जाएगा, लेकिन इमोशनल कनेक्ट कभी नहीं रहेगा। लेकिन शादी तोड़ता नहीं है केतु। ठीक है। तोड़ने वाला प्लेनेट और भी लोग हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अष्टम हाउस। ठीक है। अष्टम हाउस किसका है? अच्छा, समझ में आ रहा है, या मैं बहुत फास्ट में जा रहा हूँ लास्ट टाइम की तरह? अभी मुझे क्लिक हुआ, अष्टम भाव बोला तो। ठीक है ना भाई ना? ठीक है। अष्टम भाव है ऑकल्ट का। ये खुद इसी का भाव है, ये खुद ऑकल्ट वाला बंदा है केतु, शनि की तरह केतु भी एक ऑकल्ट का ही प्लेनेट है। तो 8 में चला गया, तो भाई बल्ले ही बल्ले है।
तो शुभ फल देगा। लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, गड़ा हुआ धन मिल जाना, उनको ये बहुत अच्छी चीज। एक और चीज है, ये हाँ ये मैंने लिखा, ये मैंने ये देखा है सही में। सेकंड हाउस के जो 8th हाउस का जो K2 है ना, बहुत अच्छा एडवाइजर बना देता है। कहीं पर भी देखो ना, इसको अपना एडवाइजर बना दो, चाहे आपकी उम्र में छोटा ही हो, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी। ये अचानक कुछ भी बोल देगा, अरे बिना एक काम कर, ये तो इसका शेयर ले ले, अंबानी का, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, तुरंत ले लो। अगर वो बोल रहा है, अगर आपको पता है इसका 8th हाउस में इसका K2 बैठा है, मेरा तो राहु बैठा है, लेकिन K2 बैठा है ना, पर इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि वाणी बड़ी बड़ी गंदी होगी। क्यों? क्योंकि सामने सेकंड हाउस में कौन बैठ गया? राहु बैठ गया, तो वाणी को खराब कर दिया। तो ये जो एडवाइजर तो अच्छा बनेगा, लेकिन छुभेगी उसकी वाणी K2 8th हाउस में, वो आपको बहुत परेशान कर देगा। ठीक है, और शो ऑफ भी कराएगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि जा रही है वहां से। ठीक है, तो शो ऑफ कराता है राहु, तो वहां से भी आता है। तो शो ऑफ किसका करेगा पता है? क्योंकि राहु सेकंड में बैठ के 8 को देख रहा है, तो अपना झूठी शो ऑफ करेगा बाप दादाओं की। होगा 100 स्क्वायर फीट का घर, बोलेगा "हाँ, हमारा तो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, हमारे गांव में तो ये है"। तो शो ऑफ अपने फादर को लेकर करेगा कि तू जब यहाँ 8 में बैठा, तो राहु की दृष्टि भी जा रही है, तो सेकंड हाउस की शो ऑफ करेगा कहीं ना कहीं पे। हमारा हमारे पास बहुत पैसे वाले हैं, तो इन लोग का ग्रूमिंग अच्छा अच्छा रहेगा कि तू जब यहाँ रहता है, तो दे ग्रूम वेरी वेल। ठीक है, ग्रूमिंग क्यों करेंगे? दिखाने के लिए कि हम बहुत पैसे वाले हैं, गांव में हमारे बहुत जमीन है, लेकिन इतना नहीं होगा, वो किसी और का होगा, बाप का होगा, लेकिन ये समझेगा सब मेरा है। ये थोड़ा मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 8 हाउस को, ये सब चीजें। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड जमीन जायदाद मिलेगा, क्योंकि कीटू यहाँ से सेकंड को देख रहा है जहाँ राहु बैठा है, तो बाप दादा की उसको अचानक से पैसा या मिलेगा, कैसे मिलेगा ये हम नहीं बता सकते। पॉसिबल है उसकी महादशा अंतर्दशा या ट्रांजिट में जब सेकंड या 8 हाउस में आता है केतु, तब उसको हो सकता है उसको प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है, अब नवम भाव भाग्य का भाव है। तो केतु क्या है? वो एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, ऑकल्ट का भी है, तो जैसे वहां चले बहुत धार्मिक बना देगा, श्रेष्ठ फल देगा, अच्छा फल देगा। धर्मस्थल पे घूमना अच्छा लगेगा, गुरु की बहुत मानेगा, संन्यास भी ले लेगा, ये भी पॉसिबल है। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता शनि और केतु साथ में बैठ गया, तो इसको वैराग्य भाव से युक्त रहेगा। ये धार्मिक क्रियाएं करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा केतु यहाँ पे बैठकर, गुरु की सेवा करेगा, और शास्त्र अध्ययन सबसे ज्यादा पड़ेगा। दिन में डोनेशन बहुत करेगा, बिना सोचेगा ही नहीं, क्योंकि केतु यानी कटा हुआ है ना, तो ये सोचेगा ही नहीं, तो इसको पैसे की दिक्कत भी आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आया पैसा और तुरंत दे दिया, लेकिन पैसा आ भी जाएगा, क्योंकि डोनेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप जितना देते हो ना, शास्त्र कहते हैं 21 गुना, 10 गुना या 21 गुना वो चीज आपके पास आती है। आप धान्य का डोनेशन करो, घर में धन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। आप पैसा दो, अगर ना, तो ये जो चीज देगा 9th हाउस वाला, उसको वो चीज कहीं ना कहीं से रिटर्न आ जाएगी यूनिवर्स में, स्पेशली केतु इंटर 9th हाउस। तो अगर डोनेशन तो ये करेगा करेगा, आप बोलोगे नहीं, फिर भी पागलों की तरह डोनेशन करेगा, नॉट फॉर शो ऑफ, उसका मन में बहुत होगा। तो इसके पास पैसा इसीलिए श्रेष्ठ फल देगा, ये जो चीज देगा उसको लौट के 21 गुना वापस आएगी। ठीक है, तो आप लोग कितने लोग डोनेशन करते हो मुझे नहीं पता, डोनेशन 10% मिनिमम करना चाहिए, उससे ऊपर आप जितना करोगे उतना तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, और आप खुद नोटिस करोगे, 3 महीना डोनेट करोगे ना 10% अपनी इनकम का हिस्सा, तो आप देखोगे आपको पैसे के लिए हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, अपने आप कहीं ना कहीं पे पैसा आपके पास खींचा चला आएगा। ठीक है, कि इसके पीछे एक कहानी भी थी, भगवान शंकर की और एक गरीब ब्राह्मण की। एक गरीब ब्राह्मण था, वो बड़ा ही गरीब था, तो उसने महादेव की उपासना की, तो महादेव उसकी उपासना से जल्दी प्रसन्न हो जाते, महादेव हैं तो खुश हो गए, बोले क्या चाहिए? गरीब ब्राह्मण ने बोला पैसा चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है नहीं, तेरे भाग्य में ये जन्म में तो पैसा है नहीं, पूर्व जन्म का कुछ संचित कर्म है जिसके कारण तेरा जीवन चल रहा है, तो वो संचित कर्म है ना, पुण्य तेरा बड़ा है, वो अगर मैं दे दूंगा उसके आधार पर तेरे को पैसा मिले, लेकिन आने वाले जन्म में तू एकदम भिखारी रहेगा, दरिद्र रहेगा। बोल, आने वाले जन्म में थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, या इसी जन्म में बचा कुचा पुण्य तेरे को दे दूं? तो उसने वो थोड़ा शास्त्र पढ़ता था, उसको पता डोनेट, उसने दे दो, आने वाले जन्म में भले मैं भिखारी होऊंगा, चलेगा। शंकर ने बोला तथास्तु। उसको पैसा आ गया धर्म से, जैसा पैसा है, क्योंकि वो विद्वान भी था, गरीब तो था, तो क्या हुआ, उसने सारा पैसा डोनेट कर दिया।
अब जैसे डोनेट कर दिया, डोनेशन का फंड है, आपको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, आपने यूनिवर्स में डाल दिया, डोनेशन यानी यूनिवर्स को लौटा दिया। 12th हाउस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4, 8 एंड 12th हाउस यूनिवर्स, ऑकल्ट है यानी यूनिवर्स है। तो कहीं ना कहीं से आपको खींच के आ जाएगा, तो उसको पैसा आने लगा कहीं से, वो पैसा है फिर उसने दिया। अब जैसे वो दान कर रहे हैं यहाँ वहाँ पे लोग उसको और सपोर्ट करें, इसको पैसा दो, ये अच्छी जगह पैसा हमारा भी डालेगा। तो धीरे 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 पैसा आने से वो पैसा खूब समृद्धिशाली बनने लगा, और उसका आउटकम यह है, उसने पुण्य भी किया तो आगे आने वाला जन्म भी उसका सार्थक हो गया। समझ में आ रही है? इसलिए मैं हर लोगों को उल्टा डोनेशन करो, 12 अपना पुण्य संचित करते रहो कहीं ना कहीं। 10th भाव, 10th भाव क्या है, कर्म का स्थान है, जॉब है, आपके साथ में जॉब प्रमोशन है, कलीग है, बॉस है, पिता है। पिता 9th भाव से भी देखते हैं, ठीक है। तो जॉब है, पिता है, सास है, ये सब देखते हैं। तो इसके क्या रहेगी यहाँ पे, डिसकनेक्टिविटी हो जाएगी, तो नौकरी में अड़चन आएगी। पहली बात है, इन लोगों के यहाँ ये मैंने देखा है, नौकरी में इनका जरा भी काम नहीं होता, और ये कभी स्टेबल नहीं रहेंगे, ये तो मैंने कई कुंडली देखी है। नो स्टेबिलिटी एट द जॉब। बिजनेस में भी बिजनेस अप डाउन रहेगा, ठीक है। प्रमोशन तो भूल से भी कभी इनको मिलेगा ही नहीं, बार बार नौकरी बदलेंगे, या फिर इनको नौकरी से निकाला जाएगा बारंबार, क्योंकि अनस्टेबल है। तो इनको मैंने मेजरली देखा, इन लोग को बॉस लोग ही निकाल देते हैं इनको, ठीक है, ये बुरी बात है। और अगर शनि के साथ ड्यूटी बना दे तो थोड़ी बहुत स्थिरता मिलेगी, वो भी कब, शनि नीच का होगा तो, क्योंकि नीच का शनि आपको नौकरी देगा, और उच्च का शनि आपको बिजनेस देगा। तो अगर कोई आपको पूछता है ना कि बीना जी, नैना जी बताइए, मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, तो पहला उसका शनि देखो, सबसे पहला। शनि दासता का कारक है, बरोबर ना। तो शनि अगर उच्च का होगा ना, या स्वगृही होगा, उसको बोले भाई आप नौकरी कभी मत करना, बिजनेस करो, कितने भी दिक्कतें आई। और अगर शनि कम डिग्री का हो, नीच राशि में बैठा हो, यानी सूर्य की 22 में बैठा हो, ठीक है, तो ये समझ जाओ ये तो भाई गया हुआ शनि है। तो इसको बोला आप सर एक काम करो, नौकरी करो, बिजनेस में मत आओ कभी। दिस इज द फंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, शनि से ही समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। और अपने पुरखों की संपत्ति मिलेगी ना, तो वो भी हाथ से निकल जाएगी, ये भी बहुत बुरी बात है। केतु यहाँ रहेगा ना डिटैच, वो हाथ से वो संपत्ति भी निकाल देगा, ठीक है। पर अगर शनि वहाँ अच्छा होगा तो थोड़ी बहुत स्थिरता देगा, बस, ठीक है। अब आता है 11वां और 12वां भाव, एकादश भाव। 11th में केतु बैठ गया, तो लॉटरी सट्टा, उसको क्या बोलेंगे, धन तो कमाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, 11th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेगा, चाहे उच्च का हो या नीच का हो, वो हमेशा शुभ फल ही देगा। याद है ना आप लोग को ये सूत्र, 11th भाव में जो भी बैठेगा वो हमेशा शुभता ही देगा। गुरु जहां बैठता है शुभता देता है, और जहां देखते हैं वहां और भी अति शुभता देता है। एक और सूत्र क्या याद है ना, शनि जहां बैठता है डैमेज तो करता है, लेकिन जहां दृष्टि डालता है, 3, 7, 10, वहां और भी ज्यादा डैमेज करेगा। वैसे 11th भाव का ये सूत्र है, वहां पे कोई भी प्लेनेट आएगा वो हमेशा अच्छा फल देगा। तो लॉटरी, सच्चा, स्टॉक मार्केट, बहुत पैसा कमाएगा। भाइयों से अच्छे संबंध रहेंगे, बड़े भाई बहन से, भाई से मदद भी मिलेगा, और ये भाई को मदद भी करेगा। बस बेटा डिस्क्लेमर के वहां पे केतु नीच का नहीं होना चाहिए, बस यही है। केतु नीच का रहा तो लॉटरी, सट्टा, स्टॉक मार्केट में पैसा घुमाएगा, पैसा आएगा जरूर लेकिन घुमा देगा। भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे अगर नीच का केतु रहा तो, और वो भाई को परेशान करेगा, ठीक है। तो ये आपको इतना से याद रखना है। फिर 12th हाउस, लास्ट हाउस, कितने बज गए भाई, अगर बकरी है तो? वक्री है ना, तो वो फल देगा जब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी, ठीक है। पर ये शर्तें वो वक्री हो लेकिन नीच राशि में ना हो, ठीक है। 12th भाव, 12th हाउस, 12th हाउस में कारक ग्रह रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक का ये प्लेनेट है। और 12th हाउस क्या है, मोक्ष का कारक है, मोक्ष त्रिकोण बोलते हैं उसको। तो मतलब ये आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। और उसमें भी अगर शनि रहा तो ये बंदा एकदम ही सन्यासी पक्का बन जाएगा। देखो सन्यासी के लिए ना, मैं मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए केतु, स्पिरिचुअल एंड ऑकल्ट, उसके लिए मैं दो प्लेनेट को, ऑकल्ट के दो प्लेनेट को मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वन इज द केतु, अनदर इज द शनि। और उसमें अगर गुरु जुड़ गया तो पूरा 101% ऑकल्ट में तो जाएगा ही जाएगा, ये साथ में संन्यास ले लेगा, ठीक है। और अगर गुरु, शनि और केतु बैठ गए एक ही भाव में, या मान लो 12th में बैठ गए, ये पक्का सन्यासी बनेगा, ये घर पे रहेगा ही नहीं। और अगर गुरु, शनि और क्या बोला, केतु बैठा है, और 10th का लॉर्ड, 10वां,
10वें का लॉर्ड भी उसके साथ में कनेक्ट हो गया, इन इन द तब भी ये संन्यास ले लेगा, या इसके पास बहुत स्पिरिचुअल पावर होगी। ठीक है। और चौथा, लेकिन एक रहता है कि चार ग्रह एक ही प्लेनेट में। वो अटक गया ना करिश्मा। हाँ, नीरव का फ्री फ्रोज हो गया है पूरा। नीरव। फिर नीरव फ्रीज कैसा हुआ? वो आशीर्वाद दे रहा है। नीरव फ्रीज हो गया, फ्रीज। आई थिंक उसका नेटवर्क गया है। मेरा 12 हो गया, 12 हाउसेस संकेत है क्लोज किया जाए। नहीं, वो नहीं, केतु का बहुत प्लीज बुराई आउट। किया उसने, इसके लिए तो उसको डिटैच कर दिया। डिटैच। वो सही बोला आपने रवि जी। हाँ, तो क्या इतना बुराई किया, इतना बुराई किया। केतु बोला अच्छा, तू मेरा डिटैच हो नेट जा। मेरा नेट चला गया था, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्यों बात, किस बात पे हंसे हो? मैं बोला नीरव, केतु हाँ। के बारे में तूने इतना बुराई किया ना, तो केतु तो ने तुम डिटैच। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यार, इतना केटू केटू के मतलब, चल तेरे को भी काट देता हूँ यही से ही। हाँ तो, अरे भाई मेरे को, मैं निकल गया हॉस्ट, मुझे कोई हॉस्ट बना दो, कौन हॉस्ट है भाई? कि- कौन है? एक मिनट रुको। अरे नैना सुवर्णा, ओ तो तेजस एक्सप्रेस, वहां से हमको ये होस्ट बना दो मैडम। क्योंकि मैं डिटैच हो गया, ये हो गया ना, तो जो नेक्स्ट बंदा आया होगा मेरे बाद, नैना आई थी, तो नैना को होस्ट बना दिया ऑटोमेटिकली। नैना, आई चलो थिंक एक, शी। हाँ वो ट्रैवलिंग कर रही है ना, तो एक काम कर देता हूँ ना, चलो ना, मैं खुद ही बोल देता हूँ, अभी एक ही भाव बाकी है ना अपना, बाकी तो सारी चीजें अपनी है ही। ठीक है। केतु जब 12th भाव में रहेगा, वो अपना क्या है वो, केतु कारक ग्रह है आध्यात्मिक क्षेत्र का। ठीक है। तो यहाँ बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे जाता है, मोक्ष योग इसको बोलते हैं, मोक्ष योग बन जाएगा। कब? जब गुरु भी साथ में बैठ जाएंगे, गुरु ज्ञान देंगे इनको, तो मोक्ष योग बनता है जब वो 12th के साथ में बैठेगा। और ऐसे लोग कहते हैं कि अपना शरीर त्याग, भगवान का नाम लेते शरीर को त्याग करते हैं। मतलब एक प्रकार का मोक्ष ही होता है अंतिम समय, अगर भगवान का नाम स्मरण होता है, तो 100% चाहे कितने भी पाप किए हो, उसको मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति जरूर मिलती है पृथ्वी ग्रह से। ठीक है। और साथ साथ में मेरा ये, मेरा और ये सही है क्या कि केतु 12th में रहता है तो दिस इज योर लास्ट जन्म? नहीं ऐसा जरूरी नहीं। 10th का लॉर्ड कनेक्ट होगा गुरु के साथ में, तो क्यों 10th का लॉर्ड मैं बोल रहा हूँ? 10th का लॉर्ड कनेक्ट नहीं होगा तो 10th है कर्म, कर्म का स्वामी अगर कनेक्ट है, तो उसको एक्शन दिलवाएगा ना। अगर केतु खाली बैठे तो डिटैच रहेगा, वो स्पिरिचुअल बातें करेगा, लेकिन एक्शन लेगा ये जरूरी नहीं है। एक्शन, इसलिए एक्शन लेने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए, 10th का जो लॉर्ड होगा वो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द गुरु, कि गुरु ज्ञान देगा, केतु स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा, और 10th का लॉर्ड उसको कनेक्ट करेगा, तो उसको वो पुश करेगा। या थर्ड हाउस भी उसको कनेक्ट होना चाहिए, थर्ड क्या, पराक्रम का है। ठीक है। एवरीथिंग इज अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में भी एक्शन लेना है। ऐसे बैठूंगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे ध्यान करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो ये कौन कराएगा? पराक्रम भाव, तीसरा भाव, या 10th, 10th का लॉर्ड, कर्म। ठीक है। और वापस कमिंग टू द केतु इन 12th हाउस, अगर केतु 12th में बैठा है, ठीक है, और गुरु के साथ वो मोक्ष योग बनाए देगा, वाहन, भूमि का सुख देगा, विदेश, क्योंकि विदेश भाव भी है ना, तो उसको विदेशों में लेके जाएगा। लेकिन अगर केतु नीच का है या पाप ग्रह बैठ गया है, तो इसको कोर्ट कचहरी में फंसा देगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है। तो ये हमने देखा, केतु, अगर हाँ आपको और भी ज्यादा रीडिंग दिखते तो वो उसका 5 7 9 देख लो। तो पांचवा दृष्टि कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5, पांचवा दृष्टि जाएगा चौथे भाव में, तो माँ से डिटैच करवा देगा। वही जो 4th हाउस का ये रीडिंग है,
मॉम के से डिटैच कराएगा, ठीक है, उसको मिलेगा जरूर लेकिन डिटैच रहेगा। तो उसके पास गाड़ी होगी लेकिन अटैचमेंट नहीं, उसके पास घर बंगला होगा लेकिन अटैचमेंट नहीं। मम्मी होगी लेकिन मम्मी से बात नहीं करेगा, मम्मी बीमार, ठीक है, मम्मी को बीमार करवा देगा जब केतु की महादशा अंतरदशा सूक्ष्म दशा आएगी तभी, ठीक है। वहां से सातवां भाव किस किस पर जाता है, रोग ऋण रिपू के ऊपर, सिक्स। तो सिक्स के लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको हीलर बना देगा, क्योंकि सिक्स द हीलिंग पावर सिक्स से आता है। अगर सिक्स के लॉर्ड से कनेक्ट हो गया हीलर बना देगा, अगर सिक्स का लॉर्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा हो और नीच का है तो इसको रोगी बना देगा। तो रोगी कहाँ बनाएगा, सिक्स हाउस में क्या आता है, ठीक है, तो वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इसकी खराब, 12 का भी वो कनेक्ट करवा देगा, वहां से देख भी रहा है 12 से, तो उसके पैर भी खराब। तो